अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। तो मेरे शहजादों, जैसे कि आप सबको पता है कि 4:25 इज योर रिपोर्टिंग टाइम। आपको बड़े अच्छे से पता है कि हमारी 10th की फिजिक्स की क्लास 4:25 पे स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी फिजिक्स का पहला चैप्टर बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसके पेज नंबर 6 पे डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक है, वो हमने स्टार्ट करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तीनों सिस्टम में ये चीज साबित कर चुके हैं। मेश स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड द सिंपल पेंडुलम, दे आर ऑल परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन तीनों में सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है और तीनों के जो कॉमन फीचर्स थे उसके बारे में बात हो चुकी है। लेकिन हाँ, याद आया, सिर्फ दो चीजें भी यहां पे हमारे पास रहती हैं, फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड। उसको डिस्कस करने के बाद, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को डिस्कस करने के बाद मैं फिर बात करूंगा मेरा बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। तो मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाए। जो लोग भी हमें यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, मेरा बेटा आपने जस्ट करना क्या होता है, जस्ट लॉग इन करें campus.pk पे। ओके, तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं कोई भी सिस्टम ले लेता हूं, जैसे कि मेरे पास सिंपल पेंडुलम था। मैं एक टर्म को डिफाइन करना चाहता हूं जो कि एम्पलीट्यूड है, और एक टर्म में जो डिफाइन करना चाह रहा हूं वो मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड में आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये वाली जो पोजीशन होती है हम इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इन दो पोजीशंस को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, the maximum displacement of a vibrating body from its mean position, the maximum displacement of a vibrating body from its mean position हमजा बेटा इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल आज के टॉपिक पे आए, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे एग्जाम्स के क्या सीन है और क्या नहीं है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आप जब बॉडी को डिस्प्लेस करते हो और एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हो, बॉडी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। मैं यहां पे जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा कहां तक वाइब्रेटिंग बॉडी पहुंच सकती है, वालेकुम सलाम, उसको हम नाम देते हैं बेटा एम्पलीट्यूड का। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम displacement of a vibrating body from its mean position is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called amplitude. The maximum displacement, इसको हमने एम्पलीट्यूड का नाम दे दिया, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। बड़ी आसान सी बात है, एक सेकंड में ये बॉडी कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है उसको हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी का। मेरा बेटा, मैंने अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, जस्ट आप फोकस करें फिलहाल लेक्चर पे, एट द एंड हम इसके बारे में बात करेंगे। बेटा पेज नंबर 6 है, 6 पेज नंबर, और मेरे ख्याल में अब आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। आपको टॉपिक के नाम से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यार मैक्सिमम किस पेज तक पहुंचे होंगे। सो बी सेंसिबल मेरा बेटा, आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक का पता ही होना चाहिए जी। पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है, ओ से ए के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब 4 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको जो हम नाम देते हैं वो एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। डिस्टेंस ही है ना। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितने टाइम में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं। सबसे छोटे यूनिट पे आ जाते हैं। फर्ज करो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी, उस चीज को हम नाम दे देंगे फ्रीक्वेंसी का।
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस are the number of oscillations are the number of cycles in 1 second. मैं अगेन मेरा बेटा बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ड्यूरिंग द लेक्चर जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर. नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है? जैसे कि एम्पलीट्यूड ए लिखा हुआ है. फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो स्मॉल एफ है. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशनशिप होता है. फ्रीक्वेंसी इनवर्स होती है टाइम पीरियड का, टाइम इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का. ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं या रेसिप्रोकल हैं. जी मेरा बेटा फरहान साहब, बिल्कुल यही है. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. जी मैं आपकी क्लास में लॉगिन भी हो जाता हूं, जरा 1 मिनट में. फिलहाल इस पे आ जाएं. ऐसा सिस्टम जो आइडियल हो, जिसमें किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन ना हो, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता. बट अगर ऐसा सिस्टम हो, हम फर्ज कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? अगर कोई स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है तो वो ऑसिलेट करता ही रहेगा. अगर कोई स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है वो ऑसिलेट करता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा. स्प्रिंग, पेंडुलम, झूला, बॉल एंड बॉल सिस्टम में या पेंडुलम, कोई भी चीज जैसे कि ये है, ये ऑसिलेट करती 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 आहिस्ता आहिस्ता क्यों रुक जाते हैं? ये सारे सिस्टम क्यों रुक जाते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस या फिर ड्यू टू फ्रिक्शन. आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी कम हो जाती है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हवा की फ्रिक्शन की वजह से, उनके वेट की वजह से, रुकावट की वजह से, उनके मैस ज्यादा होने की वजह से, किसी ना किसी रुकावट की वजह से ये ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. इट मींस कि जो फ्रिक्शन है वो रिटार्ड्स मोशन को रोकती है, कम करती है. तो ऐसी जब किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, रुकावट की वजह से, किसी भी रुकावट की वजह से जब ऑसिलेशंस को कम किया जाता है, खत्म किया जाता है, या ऑसिलेशंस कम होती हैं, उसे हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस का. द ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स. जैसे कि आगे एग्जांपल मैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स की दूंगा. द ऑसिलेशंस जब कोई ना कोई रेजिस्टेंस की फोर्स हो, चाहे एयर फ्रिक्शन ही क्यों ना हो, द ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, the oscillations in the presence of some resistive force, the oscillations in the presence of some resistive force are called damped oscillations, are called damped oscillations. The oscillations in the presence of some resistive force are called damped oscillation. जो oscillations होती हैं किसी resistive force की वजह से, उसे हम नाम देते हैं damped oscillation. जैसे कि ये पेंडुलम है, इसको मैं इस तरह मूव कराऊं, कुछ देर के बाद हवा के साथ बार बार टकराने के बाद हवा से टक्कर खाने के बाद इसकी ऑसिलेशंस कम हो जाएंगी. इन ऑसिलेशंस को नाम दिया जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का. और डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? वो है जी आपके शॉक एब्जॉर्बर्स, जो आपके बाइक पे भी लगे होते हैं. होता क्या है, एक पिस्टन के अंदर एक लिक्विड लिया जाता है. ये स्प्रिंग, ब्रेक के आगे जो स्प्रिंग लगे होते हैं, आपने देखा होगा अगर बहुत अच्छी गाड़ी पे बैठो, ऑसिलेशन वाइब्रेशन क्या है? क्या बात कर दी मेरा बेटा उमर, वही लगता है आप पहले दिन आए हैं. जब स्प्रिंग मूव करता है उसको ऑसिलेशन कहते हैं, ऊपर नीचे मूव करता है उसको ऑसिलेशन कहते हैं, उसको वाइब्रेशन भी कहते हैं. अब होता क्या भाई,
आपने लिक्विड ले लिया पिस्टन के अंदर, जैसे कि ब्रेक्स के अंदर होता है। जब आप किसी बम्प रोड के ऊपर, जैसे कि बम्प रोड स्पीड ब्रेकर के ऊपर से मूव करते हो तो गाड़ी ऑसिलेट करती है अप एंड डाउन, तो इसके स्प्रिंग भी नीचे की तरफ अप एंड डाउन मूव करते हैं। हम क्या करते हैं, इन स्प्रिंग के रास्ते में लिक्विड रख देते हैं। लिक्विड में इनकी मोशन थोड़ी सी कम हो जाती है तो हमें जो जंप है वो कम महसूस होता है। अगर बड़ी लोकल सी गाड़ी जैसे कि रिक्शा है, उसके अंदर लिक्विड इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो वहां पे आपको जंप अच्छे खासे महसूस होते हैं। तो यहां पे ये ऑसिलेशन, स्प्रिंग ही बार बार ऑसिलेट करता है ना ऊपर से नीचे, उसकी मोशन को कम करना, स्प्रिंग की ऑसिलेशन, स्प्रिंग की मोशन को कम करना नाम दिया जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। कोई ना कोई टेक्निक, तरीका कार इस्तेमाल करके ऑसिलेशन को कम करने के तरीके को हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। द ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। The oscillations in the presence of some resistive force, किसी न किसी रुकावट की मौजूदगी की वजह से स्प्रिंग की मोशन का कम होना, स्लो होना, आहिस्ता होना, इसको हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। इसको हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। The oscillations in the presence of some resistive force are called damped oscillations. चलो मेरा बेटा आपको मिस भी बार बार समझा रही हैं, और ड्यूरिंग द लेक्चर किसी किस्म की कोई फजूल बात नहीं करनी होती। इस बात की रिक्वेस्ट तो मेरे ख्याल में मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों से कर चुका हूँ। और बीइंग द ह्यूमन बीइंग, आप लोगों को जिस कैटेगरी में आप लायक कर दो उसको इंसान कहते हैं, और इंसान इस तरह की हरकतें बार बार नहीं करते। आपने देखा होगा एक ऐसी कैटेगरी जिसको प्यार से समझाया जो वो बात समझ जाती है। फिर एक ऐसी कैटेगरी भी आती है जिसको मारो तो वो काम या बात सुनती है, ना मारो तो वो अपनी हरकतों पे बाज नहीं आती। तो उस कैटेगरी का भी आपको पता है, तो मेरा बेटा उसमें नहीं आना आपने। डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल एक दफ़ा इसलिए रिपीट कर देता हूँ। आपने बाइक के आगे एक तरह का गोल कलर का एक स्प्रिंग सा देखा होगा। वो स्प्रिंग जब बाइक जंप करती है तो स्प्रिंग नीचे की तरफ जाता है, मतलब जंप करती है। इस तरह गाड़ी भी बाहर इस तरह जंप करती है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे गाड़ी ने, उस पिस्टन ने मूव करना होता है, जंप ने पिस्टन ऑफ द लिक्विड को हम क्या करते हैं, पिस्टन के अंदर लिक्विड डाल देते हैं। जब स्प्रिंग इसके अंदर आके ऑसिलेट तो स्प्रिंग ने करना ही है। अगर स्प्रिंग को कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, नीचे तेजी से जाएगा और ऊपर की तरफ वापस आएगा, गाड़ी बहुत ज़्यादा जंप करेगी, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग की मोशन के दरमियान कोई फोर्सेस रख देते हैं, कोई रुकावट रख देते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग की मोशन है वो बहुत कम हो। जब स्प्रिंग की मोशन बहुत कम होगी तो उसको हम नाम देंगे ऑसिलेशंस का, डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ये क्या सर, इफ़ यू आई विल बी वेरी थैंकफुल टू मेक द लेक्चर ऑन फोर्स एंड मोमेंटम। मेरा बेटा, मेरा नाम मोहम्मद अहमद नज़ीर लिख के आप फोर्स का जिसका टॉपिक सर्च करेंगे ना, तो मेरी बहन आपको मिल जाएगा, और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। नो नीड टू बी वेरी थैंकफुल। की हो रहा है टेस्ट, चलिए टेस्ट स्टार्ट करवा दें इनका। असद मेरा बेटा, आप लोग सबको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से सब काम रखेंगे। आप सब मेरे छोटे बहन भाई हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ा सा हार्ड हूँ। तो मेरा बेटा प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, क्लास में लेक्चर पे फोकस करें, अपने काम से काम रखें और तैयारी अच्छी दें। और अगर कुछ लोग जो कि डिस्टर्ब होते हैं कमेंट्स की वजह से, तो आपके सामने हाइड चैट का ऑप्शन आता है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। जी, डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक शॉर्ट में तैयार करना, और याद आपने क्या करना है, लास्ट में जो इसके एंड पे डेफिनेशन लिखी वो याद करनी है, और उससे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको याद करना है। और जो लोग न्यू हैं बेटा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और फॉलो अप भी जरूर किया करें, अपना फीडबैक भी जरूर सबमिट करवाया करें। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की दूसरी एग्जांपल मेरा बेटा, आपके पास ये जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिस्टम हैं उन सब में डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल ली जा सकती है। मेरा बेटा, जो लोग मूवमेंट नहीं है बेटा, मोमेंटम है, और इस पे वीडियो बनी हुई है,
इसको आप सर्च करें, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट इट। जी, और जिन लोगों को टेस्ट नहीं मिला वो इस वजह से नहीं मिला कि अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर अपना टैब चेंज करते हैं या उस टाइम पे आप एक्चुअली लाइव नहीं थे जब एग्जैक्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ था, तो आपके सामने टेस्ट शो नहीं होता। कौन कौन प्रोजेक्ट बना रहा है मेरा बेटा, ज़रा मुझसे शेयर करे। आई थिंक ऐसे सब आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर रेहाब मैंने बना लिया, तो मेरा बेटा आप मुझे अपना जो प्रोजेक्ट है वो सेंड करें और दिखाएं कि कैसा है। रेहाब मेरा बेटा, मैंने अभी अपना नंबर शेयर किया था रेहाब, आप दोबारा से मेरा बेटा इसको नोट कर लो अगेन। बनाएं बेटा, सब बनाएं ना, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में मेरे वो सबसे फेवरेट स्टूडेंट होंगे जो मेरी बात मुकम्मल नहीं मिल रहा। अब्दुल्ला सही कह रहे हैं आप, सामान नहीं मिलता, तो आप ये कोशिश करें कि मिनी प्रोजेक्ट जिससे प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है अवेलेबल हो। आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट भी इसलिए किया जाएगा कि इस तरह के हालात में भी आपने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट बेटा, साइंस के जिस तरह प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप फिजिक्स से रेलिवेंट बना दें। प्रोजेक्ट बेटा मतलब साइंस के डिफरेंट वर्किंग मॉडल्स बनाने आपने, फिजिक्स से रेलिवेंट इलेक्ट्रिसिटी पे बना दो, कॉइल्स पे बना दो, सोलर सेल पे बना दो। नेक्स्ट वीक होगा बेटा। जी बेटा उमर, मैं वही बता रहा हूँ, आप कोई भी टॉपिक किसी भी किस्म का, एनर्जी, मोटर, कोई भी चीज़ यूज़ करके जो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। इट मस्ट बी रिलेटेड टू द फिजिक्स एक्चुअली, या इन जनरल इट मस्ट बी रिलेटेड टू द साइंस, बट डेफिनेटली मैंने वही कहा था कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू द फिजिक्स। कोई बात नहीं, आप जितना सिंपल बनाओ, लेकिन कोशिश करो कि खुद बनाओ। रियली जो बड़ी बात होगी वो यही होगी कि आप लोग खुद से बनाएं बेटा, हाथ से बनाएं, और कैसे बनाना है। मेरा बेटा आई हैव सेंड 3 to 4 टाइम माई नंबर, मैं अगेन शो कर देता हूँ, देख लें। बेटा मैथ्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट जी, कमिंग संडे से नेक्स्ट संडे तक। मेरा आपने मुझे टाइमली सबमिट करवाने ताकि आप लोगों की जो वीडियो है वो हम लोग लिस्ट भी बना सकें। ज़ाहिर सी बात है बेटा, मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, और मैथ्स हमेशा ही रहता है, चाहे उसमें एनर्जी हो या ना हो। जी बेटा, 9th क्लास की बुक में से ले सकते हैं, 10th से ले सकते हैं, जिस मर्जी बुक में से लें, इट्स टोटली अप टू यू। बेटा ये चीज़ हम लोग सरप्राइज टेस्ट कुछ भी नहीं होता, ये डिफाइंड टेस्ट होते हैं। सरप्राइज तब लिए जाते हैं जब क्लास में आप बैठे हो और आप लोग काम ना करें तो तब इस तरह के सरप्राइज इस तरह हो जाता है कि इस तरह भी हम कर लें। जी ठीक है, तो सबर बेटा, चलें अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है, तो कल इसको याद कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे वेव मोशन के बारे में, थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कल अगेन हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।